अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे तांदल्यावाला के थाना मामू कांजन के गांव चक नंबर 514 गाफबे में, जहां पर 25 दिसंबर को होने वाले अंधे कत्ल के हवाले से, जहां पर तशद्दुद से हलाक होने वाले का मामला हल हो गया। बीवी और सारी ही कातिल निकली। पर रिपोर्ट करेंगे अली हसन साबरी। जी, तांदल्यावाला के थाना मामू कंजन के इलाका चक नंबर 514 गाबे में 25 दिसंबर को तशद्दुद से हलाक होने वाले अंधे कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। बीवी और साली ही कातिल निकली। पुलिस के मुताबिक मकतूल एजाज अवान ने अपने ससुरालियों को 50 लाख रुपए उधार दे रखे थे, जिसकी वो वापसी का तकाजा कर रहा था, जिस पर गुज़श्ता रोज जब वो दुकान से घर गया तो उसकी साली सिदरा दुख्तर रफीक सकना औकाड़ा, जो गुज़श्ता 6 माह से एजाज के घर में ही रह रही थी, ने एजाज के सर में डंडा दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। तो उसने अपनी बहन कैसरा बीबी, जो मकतूल एजाज की अहलिया थी, की मदद से एजाज का गला दबाकर उसे जान से मार डाला और शोर मचा दिया कि मकतूल को घर से बाहर किसी ने तशद्दुद का निशाना बनाकर शदीद जख्मी किया है, जो शदीद जख्मी हालत में घर दाखिल होते ही मर गया। मशकूक हालातों वाकयात के पेश नजर SHO राय मोहम्मद अरशद खरल ने मकतूल की बीवी और साली को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उन्होंने एतराफे जुर्म भी कर लिया। तहम मकतूल की साली सिदरा ने इल्जाम लगाया कि मकतूल उससे जबरदस्ती ज्यादती करना चाहता था। मज़ाहमत पर वो जख्मी होने के बाद हलाक हो गया। वाज़ेह रहे कि 1 हफ्ता कबल नवाही गांव 514 गाबे में एक कारोबारी शख्स एजाज अहमद की तशद्दुद के बायस हलाकत हुई थी, जिसके मुलजम ट्रेस आउट नहीं हो रहे थे। SHO अरशद खरल ने अपनी बसीरत से ये अंधा कत्ल ट्रेस आउट कर लिया है। जी जल्दी बोलो। वो घर में आए, वो घर में आए हैं। पहले उन्होंने सारी कुंडियाँ लगाई हैं बाहर से, और फिर उन्होंने वो जो हमारी अंदर ग्रिल है उनकी भी कुंडियाँ लगाई हैं। उसके बाद वो मेरी छोटी जो मेरी बाजी की बेटी है, वो कमरे में कंप्यूटर वाले में पढ़ रही थी। उन्होंने बाजी को भी उधर भेजकर उस कमरे की कुंडी लगाई है, और मैं किचन में खड़ी थी। उन्होंने दूसरे कमरे में जाकर मुझे आवाज़ दी है, एक बार बात सुनो। मैं बात सुनने के लिए गई हूँ। मेरे पास मैं अदरक लहसुन पीस रही थी, वैसे ही हाथ में डंडा था, मैं वैसे ही पकड़ के चली गई नॉर्मल। मैंने बाहर चारपाई पे वो रख दिया था और मैं खुद भाई की बात सुनने गई थी। जब मैं बात सुनने गई हूँ, वहाँ पर उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, सिर्फ एक चादर बांधी हुई थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पास बैठ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ। उनकी ऐसे अजीब सी हालत थी, और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं छुड़ा सकी। उन्होंने मेरे फुल कपड़े भी उतार दिए और मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की। उस टाइम जब ज़बरदस्ती करते करते हमारी हाथापाई हुई, मैंने उनको काटा भी, मैंने इधर नाखून भी मारे उनको। ऐसे मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे हाथ में वो जब दूसरी दफ़ा उन्होंने मुझे उठा कर मारा तो मेरे हाथ में डंडा था, जो मैंने उनके सर में 2-3 मारे, फिर भी वो आगे से उनको कुछ उसका असर ना हुआ। उसके बाद उन्होंने पीछे हाथ किया तो उन्होंने कुल्हाड़ी दे के मुझे यहाँ मारी। जब उन्होंने मुझे मारी तो मैं ऐसे साइड पे हो गई, और उन्होंने साइड पे कुल्हाड़ी रख कर फिर दोनों हाथ मेरे ऊपर रखे, और मेरा ये हाथ खाली हुआ तो मैंने वो कुल्हाड़ी उठाकर उनके सर में मारी, और उस टाइम वो पीछे बेहोश हो गए। और उसके बाद मैं वैसे गई और अपनी बाजी का दरवाज़ा खोला, और उन्होंने जब मुझे इस हालत में देखा, और उनको सब पता चल चुका था, फिर इस वजह से उन्होंने उनको कपड़े पहनाए और मैंने खुद अपने कपड़े पहने, और इस वजह से कपड़े पहनने के बाद हम लोगों ने सारे दरवाजे खोल दिए। ठीक।